स्पेस में मौजूद सबसे रहस्यमय जगह, एक ऐसी जगह जिसकी ताकत की तुलना कर पाना लगभग नामुमकिन है। इन जगहों की ग्रेविटी देती है हमारे सूरज को भी मात। बॉब विली की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है ब्लैक होल की। कहा जाता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि अपने आसपास आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कौन था वो शख्स जिसने इस चीज का जिक्र किया? क्या होती है ब्लैक होल के बनने की वजह और क्यों होती है इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकतवर ग्रेविटी? ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साल 1916 मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर एक ऐसी चीज का जिक्र किया जिसके बारे में ना ही कभी सुना गया था और ना ही देखा गया था। यह जिक्र था स्पेस में मौजूद ब्लैक होल की मौजूदगी का। तब यह सिर्फ एक अंदाजा था, लेकिन सन 1967 में एक बार फिर एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने दोबारा यही चीज दोहराई। साइंटिस्ट ने अब इस चीज पर अपनी खोज शुरू कर दी और ये बात अब बहुत साइंटिस्ट मान चुके थे कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। ब्लैक होल की खोज अब जोर शोर पकड़ चुकी थी और आखिरकार साइंटिस्ट को पहली कामयाबी मिली सन 1974 में, जब दुनिया का पहला ब्लैक होल बरामद हुआ। इस खोजे गए ब्लैक होल को नाम दिया गया सैजिटेरियस ए। ब्लैक होल के अगर निर्माण की बात करें तो स्पेस में मौजूद बड़े बड़े तारे जब विस्फोट के कारण टूट जाते हैं तो यही ब्लैक होल के बनने की वजह बनती है, जिनमें मौजूद ग्रेविटी की ताकत का अंदाजा अभी आप हाल ही में वही घटना से लगा सकते हैं जब सन 2019 में दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा गए। नाजरीन, ये विस्फोट इतना भयानक था और ताकतवर था कि इसकी ताकत को अर्थ पर मौजूद लेजर डिटेक्टर्स ने भी महसूस किया। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ दूरी कम होने के कारण महसूस हुआ होगा तो आप गलत हैं। ये शॉक वेव्स लगभग 7 अरब साल दूर से चलकर आई थी और इसका मास हमारे सूरज के मुकाबले 142 गुना ज्यादा था। सन 1974 में खोजा गया सैजिटेरियस ए सिर्फ एक अनुमान था। ना ही साइंटिस्ट के पास इसकी कोई फोटो थी और ना ही कोई पक्का प्रूफ। सिर्फ थी तो एक लोकेशन। वक्त बीता और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन और बेहतर हो गई और फिर सन 2002 में साइंटिस्ट ने सैजिटेरियस के आसपास घूम रहे ऑब्जेक्ट्स पर एक रिपोर्ट दी। दिए गए डाटा के मुताबिक एक स्टार क्लस्टर सैजिटेरियस ए के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अब तक साइंटिस्ट का मानना यही था कि सैजिटेरियस ए मिल्की वे के सेंटर के पास है, लेकिन इस खोज के बाद इस बात पर खुलासा हुआ कि असल में मिल्की वे का सेंटर ही सैजिटेरियस ए है। ये खोज वाकई बहुत बड़ी और चौंकाने वाली थी। धीरे धीरे अब ब्लैक होल के राजों से पर्दा उठता जा रहा था, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट के पास ब्लैक होल का कोई फोटो नहीं था। ब्लैक होल कैसा दिखता है इसके बारे में सिर्फ कुछ अनुमान ही थे। इसकी कोई भी फोटो ना होने का सबसे बड़ा कारण एक तो इसकी दूरी और दूसरी वहां मौजूद रोशनी थी। ब्लैक होल की इतनी जबरदस्त ग्रेविटी के कारण उसके आसपास आने वाली हर चीज उसकी तरफ खींची चली जाती है, जिसमें रोशनी भी शामिल है। और फोटो खींचने के लिए जो रोशनी चाहिए वो ब्लैक होल से बचकर बाहर ही नहीं आ पाती। लेकिन सन 2019 में साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ब्लैक होल का पहला फोटो लेने में कामयाब हो गए और तब दुनिया ने देखी ब्लैक होल की असली शक्ल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।